अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कैसे डिसाइड करते हैं और क्यों वो फैमिली फ्लोटर प्लान से अलग होने चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ कंप्लीट गाइड टू बाइंग इंश्योरेंस इन एसोसिएशन विद policybazaar.com एज माय नॉलेज पार्टनर। इस पूरे सीरीज में मैं इंश्योरेंस की सारी बारीकियों को कवर करूंगा और आज का एपिसोड डेडिकेटेड है हेल्थ इंश्योरेंस एंड दैट टू स्पेसिफिकली फॉर आवर पेरेंट्स। जब माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो जो हेल्थ इंश्योरेंस के हम अप्रोच अडॉप्ट करते हैं टू सेलेक्ट द राइट इंश्योरेंस प्लान, टू मेक श्योर दैट उसमें वो सारी चीजें हैं जो हमारे माँ बाप को जरूरत है, वो काफी अलग होती हैं व्हेन वी आर डिसाइडिंग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर आवर फैमिली और आवर ओन सेल्स। इस एपिसोड में मैं आपके साथ 4 स्पेसिफिक चीजें शेयर करूंगा। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस जो माँ बाप के लिए हम यूज करते हैं या चूज करते हैं वो फैमिली से अलग क्यों होनी चाहिए। दूसरा, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस अपने माँ बाप के लिए चूज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आपको देखनी जरूरी हैं ताकि वो प्लान आपके पेरेंट्स के लिए काम आए। तीसरा, कॉर्पोरेट प्लान और इंडिविजुअल प्लान, इसमें अंतर क्या है और कौन सी चीजें हैं जो जाननी जरूरी हैं। और चौथा, इसको खरीदते कैसे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर आवर पेरेंट्स। अब ये जाहिर सी बात है कि हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी इलनेसेस बढ़ रही हैं, वो एक ऐसे एज में पहुंच चुके हैं जहां द रिस्क ऑफ अट्रैक्टिंग और फॉलिंग इल इज हायर। तो इसके लिए उनका जो प्लान होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, दैट शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लान दैट वी चूज। इंश्योरेंस की सबसे मेन चीज क्या थी दोस्तों? इफ एक्स हैपन्स देन गिव मी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। एक्स इन दिस केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज इफ इलनेस हैपन्स या हॉस्पिटलाइजेशन हैपन्स। अब अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एट द एज ऑफ 25, 35, 20, जितना भी आप हैं, या आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ देयर हॉस्पिटलाइजेशन एज अगेंस्ट व्हाट आर द चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर योर पेरेंट्स। तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी पेरेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। एंड इसकी वजह से अगर वो उस सेम प्लान में होंगे जो आपकी फैमिली के साथ है तो अननेसेसरली आप उस कवरेज के लिए ज्यादा प्रीमियम दे रहे होंगे। कवरेज मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यू गेट, प्रीमियम मतलब उस अमाउंट ऑफ कवरेज के लिए आप कितना सालाना इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में जो सबसे ओल्ड फैमिली मेंबर होता है उसी से सब कुछ डिराइव होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट 60 के हैं और आप 30 के हैं तो आपकी एज से प्रीमियम डिसाइड नहीं होगा। 60 इयर्स जो आपके फादर या मदर हैं उनकी एज से डिसाइड होगा। एंड दैट नेचुरली मीन्स कि क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा है, यू विल एंड अप पेइंग अ लॉट मोर। सो सबसे पहली चीज विच आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड इज, जब भी आप अपने माँ बाप के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करें। उसमें अपने आप को, अपनी फैमिली को इंक्लूड मत करिए। फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है उसके लिए एक अलग एपिसोड है जो नेक्स्ट एपिसोड है, उसमें हम डिटेल्स कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए वी विल फोकस ऑन पेरेंट्स इटसेल्फ। अब हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें होती हैं विच यू शुड टेक इनटू अकाउंट दैट योर पेरेंट्स विल नीड। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने लिस्ट करी हुई थी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट। सबसे पहला विच इज द मेन थिंग इज हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। खुदा ना खास्ता अगर आपके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, चाहे किसी इलनेस के लिए या किसी सर्जरी के लिए या सो ऑन, तो जो सारे एक्सपेंसेस हैं, डॉक्टर की विजिट हो गई, आपके रूम के चार्जेस हो गए, आपके टेस्ट के चार्जेस हो गए, आपके एंसिलरी सर्विसेज हो गई, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सकती है। सेकंड, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन अगर डिक्लेयर होती है या प्री डिसाइडेड होती है, फॉर एग्जाम्पल और सर्जरी, तो उससे कुछ दिन पहले और हॉस्पिटलाइजेशन डिस्चार्ज के कुछ दिन बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं फॉर रिकवरी या प्रिपरेशन, वो भी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल इलनेस कवर, अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो, कैंसर हो या सो ऑन, उसके लिए भी कवर विच नीड नॉट बी अराउंड हॉस्पिटलाइजेशन बट कैन बी अराउंड जस्ट मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। डे केयर प्रोसीजर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन होते हैं ऐसे प्रोसीजर्स जहां आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक
इन्वॉल्व सा सर्जरी होती है, फॉर एग्जाम्पल कैटरैक्ट सर्जरी, तो कुछ कुछ इंश्योरेंस हैं जो कैटरैक्ट सर्जरी या डे केयर सर्जरीज जो होती हैं उसको भी कवर करते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो चीजें हैं जो खासकर कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी बन गई थी। एट होम अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो जो भी आपकी ट्रीटमेंट घर पे हो रही है, कवरिंग दैट पीस एज वेल। एंड देन प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एंड जब आप उनके लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तब भी उनको वो ऑलरेडी बीमारियां हैं। तो हाउ डज द इंश्योरेंस टेक केयर ऑफ दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। तो इन सारी चीजों को लेते हुए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बेयर इन माइंड? सबसे पहला सवाल विच इज अराउंड हॉस्पिटलाइजेशन और उसके अंदर रूम रेंट इटसेल्फ। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं दोस्तों, वो आपका जो पूरा कवर है उसके 1% तक आपको रूम रेंट पर डे अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए का है फॉर योर पेरेंट्स, तो उसका 1% जो कि 5,000 रुपए है इज व्हाट इज द मैक्सिमम पेएबल अमाउंट फॉर योर रूम रेंट। 2% आईसीयू के लिए, व्हिच इज 10,000 रुपए। अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो आप ये जानते होंगे कि 5,000 रुपए में हॉस्पिटल के रूम्स आजकल नहीं मिलते हैं, खासकर अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। 10,000 रुपए में तो डेफिनेटली आईसीयू नहीं मिलता है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बेयर इन माइंड जब आप अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो है कि क्या एक कैपिंग है ऑन द रूम रेंट, या एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान मैं लूं जिसमें कोई कैपिंग ना हो। ऑफ कोर्स माय प्रेफरेंस विल बी जहां कोई भी कैपिंग नहीं है, वो वाला आपको इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। सेकंड, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत सारे इंश्योरेंस कवर्स होते हैं या प्लान्स होते हैं जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर नहीं करते। दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो आप एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे जो आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली 30 से 60 दिनों का वो इंटरवल होता है जहां all the expenses which are post hospitalization attached to the illness या जो भी वो सर्जरी थी जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी वो कवर होती है। That is something that you should bear in mind. Third and perhaps the most important thing is PED या pre-existing diseases. जैसे कि मैंने बताया, हमारे माँ बाप क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं तो काफी बीमारियां उनको ऑलरेडी शायद होंगी। इट कुड बी बीपी, इट कुड बी डायबिटीज, जो ज्यादातर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी 2 बीमारियां हैं। अगर ऐसा है और इन बीमारियों की वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग है बिफोर यू टुक द इंश्योरेंस, अगर इसकी वजह से कोई सर्जरी होती है या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो क्या उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी या नहीं? तो टिपिकली एक वेटिंग पीरियड होता है। एक वेटिंग पीरियड होता है फॉर पीईडी विच कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 1 ईयर एंड द स्टैंडर्ड इज 4 ईयर्स। मतलब जब भी आप अपने माँ बाप के लिए कोई इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे तो 4 साल तक अगर उनकी कोई भी पीईडी या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होंगे उनका कवर उनको नहीं मिलेगा, उसके बाद ही उनको कवर मिलेगा। तो नेचुरल सी बात है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस कवर लेने की कोशिश करें तो कम से कम वेटिंग पीरियड चूज करें। मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि 1 साल। कुछ ऐसे भी प्लान्स हैं जो पीईडीज फ्रॉम डे 1 लेते हैं, दे ऑफ कोर्स विल बी वेरी एक्सपेंसिव। 1 साल इज यूजुअली अ गुड टाइम। अगर आपको ये भी पता है कि ये पीईडी कंट्रोल में है, डायबिटीज कंट्रोल में है, हाइपरटेंशन या बीपी जो है वो कंट्रोल में है, तो आपको पता है कि 1 साल तक तो कम से कम, खुदा ना खास्ता हमें लगता है नहीं कुछ होगा, तो वी कैन वेट फॉर अ ईयर। और उस 1 साल के बाद अगर इन बीमारियों की वजह से कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा। दिस वेटिंग पीरियड शुड बी एज लो एज पॉसिबल। प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। प्लीज पेनी वाइज और पाउंड फूलिश मत होइएगा। थोड़े से पैसे बचाने के लिए प्लीज एक लंबा वेटिंग पीरियड अपने माँ बाप के लिए मत लीजिएगा। इसी के चलते जो एक थर्ड सवाल है जो मैं कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल कम टू इट, वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट चीज, फैमिली फ्लोटर प्लान या सिर्फ पेरेंट्स के लिए प्लान। जैसे कि मैंने बताया, फैमिली फ्लोटर प्लान मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? आप अभी यंग हैं, आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपके स्पाउस, आपके बच्चे भी बहुत यंग हैं, तो आपको बहुत ही कम प्रीमियम में
बहुत ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, लेकिन अगर अपने आप को अपने माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जोड़ दिया तो आप अननेसेसरली बहुत ज्यादा प्रीमियम दे रहे होंगे। तो 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए, एक सिर्फ अपने माँ बाप के लिए विच विल बी डेडिकेटेड फॉर देम, वो जितना ज्यादा आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं लीजिएगा, 5 से 10 लाख रुपए आई वुड रेकमेंड फॉर 2 पीपल इज सेफ। और फिर अपनी फैमिली के लिए आप एक अलग से इंश्योरेंस लीजिएगा, उसका प्रीमियम बहुत ही कम होगा। आई विल एक्चुअली शो इट टू यू कि कितना कम हो सकता है वो, एंड दैट विल बी द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू। आप अपनी एज को अपने माँ बाप की एज के साथ ऐड करके प्लीज एक ही प्लान लेने की कोशिश मत करिएगा। इंश्योरेंस कंपनीज आपको यही बेचने की कोशिश करेंगी क्योंकि वो आपके थ्रू ज्यादा पैसा कमाते हैं इन फैमिली फ्लोटर। अवॉइड दिस मिस्टेक, डू नॉट गो फॉर अ फैमिली फ्लोटर प्लान विद योर पेरेंट्स। फैमिली फ्लोटर प्लान कि क्या क्या कंसिडरेशंस हैं वो अगले एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑफ द कंप्लीट गाइड टू बाइंग इंश्योरेंस, उसको देखते रहिएगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है, मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं, तो क्वाइट लाइकली आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आप आपके डिपेंडेंट्स विच वुड बी योर पार्टनर, योर किड्स और आपके पेरेंट्स और आपके इन-लॉज भी कवर हो जाते हैं। इफ इट हैपेंस ग्रेट, इट्स समथिंग दैट यू शुड एब्सोल्युटली टेक एंड चेरिश। लेकिन 2 चीजें हैं जो जाननी जरूरी है। नंबर 1, जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल हो जाती है, और अगर उस हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए एक वेटिंग पीरियड था तो वो भी रीसेट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए या तो आप कंपनी मत छोड़िए टिल द प्री एग्जिस्टिंग प्लान और द वेटिंग पीरियड डज नॉट गो, या दूसरा विच इज द बेटर वे टू डू इट इज जो आपका कॉर्पोरेट प्लान है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं टू एन इंडिविजुअल प्लान बिफोर यू लीव द कंपनी। जब आप ये करते हैं तो आपका वेटिंग पीरियड फिर कंटिन्यू रहता है। तो अगर आप 3 साल के बाद कंपनी छोड़ भी देते हैं लेकिन आपने कॉर्पोरेट से इंडिविजुअल प्लान में ट्रांसफर किया तो आपका सिर्फ 1 और साल लगेगा इन द इंडिविजुअल प्लान फॉर यू टू कंप्लीट द वेटिंग पीरियड ऑफ द पीईडी। प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। दूसरी चीज, एज अ जनरल रिकमेंडेशन, क्योंकि जब भी आप कंपनी छोड़ेंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस कट जाएगा, आपको एक नया लेना पड़ेगा, उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो प्लीज इन एडिशन टू द कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो आपको मिलती है, अपने माँ बाप के लिए एक अलग से प्लान लीजिए। खुद के लेने के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि एज आई सेड आप लोग यंग हैं, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एंड भगवान करे आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, लेकिन माँ बाप के लिए रिस्क मत लीजिए। अगर आपको कॉर्पोरेट प्लान मिलता भी है और उसमें आपके माँ बाप इंक्लूडेड भी हैं, प्लीज अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए फॉर योर पेरेंट्स। फाइनल चीज आती है ऑन योर नो क्लेम बोनस। अगर 1 साल में आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं, मतलब कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, आपने इंश्योरेंस कवर को टच नहीं किया, कभी उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी एक नो क्लेम बोनस देती है। यह बोनस किस रूप में मिलता है? इन इंक्रीज्ड फॉर्म ऑफ योर कवर। यूजुअली ये 5% होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है और आपने 1 साल तक कोई क्लेम नहीं किया, तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब सेकेंड ईयर की शुरुआत में जब आप रिन्यू करेंगे इस पॉलिसी को, तो कंपनी आपको एक नो क्लेम बोनस देगी ऑफ 5%, विच मीन्स 25,000 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर सेम प्रीमियम के लिए, जो भी मोटा मोटा प्रीमियम होगा, आपको अब 5 लाख की जगह 5,25,000 रुपए का कवर मिलेगा। दिस इज जस्ट द इंश्योरेंस वे ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर नॉट यूजिंग एनी ऑफ आवर क्लेम्स इन द ईयर, एंड दिस ऑल्सो इज अ ग्रेट वे टू इंसेंटिवाइज हम बिल्कुल फ्रिवलेसली कुछ क्लेम डालना ना शुरू कर दे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर छोटा मोटा भी सर्जरी होती है या अगर थोड़ी सी भी कोई चीज होती है, हम बोलते हैं यार चलो हॉस्पिटलाइजेशन करवा लो क्योंकि ये तो इंश्योरेंस में कवर्ड है। दिस इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ क्रिटिकल चीजों के लिए यूज करना चाहिए, या जब बिल्कुल भी पैसे नहीं है प्लीज रैंडमली इसको यूज मत करिए। दैट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ इट। इन सारी चीजों को आप रखते हुए लेट्स नाउ गो इनटू हाउ डू यू गो अबाउट पिकिंग द राइट इंश्योरेंस प्लान फॉर योर पेरेंट्स। इसके लिए हम policybazaar.com यूज करेंगे। इट इज द बेस्ट वे टू डू इट। आप सारे इंश्योरेंस प्लान्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इट गिव्स यू एवरीथिंग आउट देयर एंड द बेस्ट थिंग इज इट्स फ्री, इट्स द बेस्ट प्राइसेस ऑनलाइन, तो आपको कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा किसी को नहीं देना पड़ता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग इंश्योरेंस डायरेक्टली
and buying it through an agent. एजेंट को हमेशा इंश्योरेंस कंपनी एक कमीशन देती है, विच इज वाई एजेंट का जो प्राइस होता है वो आप डायरेक्ट से हमेशा महंगा ही पाएंगे. माई सजेशन, दैट इज समथिंग दैट आई डू पर्सनली. मैं अपनी सारी इंश्योरेंस, हर एक इंश्योरेंस सिर्फ ऑनलाइन डायरेक्टली ही खरीदता हूं बिकॉज इट्स चीपर एंड आई गेट टू कंपेयर अ लॉट. लेट्स गो स्ट्रेट इनटू इट. So as soon as I click on health insurance, ये आपको सारी चीज़ें बताता है. The good thing is all COVID-19 treatments are covered. कोई medicals नहीं करने होते हैं, instant purchase होता है even with your parents, which is a big blessing क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. So mail, मैंने नाम अपना अंकुर टेस्टिंग लिख दिया है, मोबाइल नंबर कुछ डाल दिया है, I continue and then I am basically picking up the plan. तो मैं my parents के लिए करूँगा. Age of the eldest member, so let's say my parents are right now, well, they are quite old, but let's just assume that they are 60 and I'll say continue. फरीदाबाद में मेरी रेजिडेंस है and then I go next. ये पिन कोड इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स की लिस्ट बताएंगे. एग्जिस्टिंग डिजीजेस कौन से हैं? सो येस आई वांट. कोविड-19 नहीं हुआ है, कोई सर्जिकल, येस देयर वाज वन. तो एग्जिस्टिंग डिजीजेस कौन से हैं? हाइपरटेंशन इज समथिंग विच इज देयर एंड देन आई व्यू प्लान. ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कवर चूज करेंगे बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कितना प्रीमियम ले रहे हैं. टिपिकली मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 5 से 6 लाख रुपए का कवर लें एंड दैट्स समथिंग दैट आई वुड से वील अप्लाई. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट 29 प्लान्स फॉर फादर, 60 ईयर्स, मदर. तो आप प्लीज एडिट करके अपनी मॉम की एज भी डाल दीजिएगा. सो लेट्स से मॉम इज 58. आई एम जस्ट पिकिंग अप नंबर्स. अप्लाई. वी गेट दीज 37 प्लान्स हो चुके हैं आप एंड दे आर लिस्टेड डाउन इन मल्टीपल ऑर्डर्स. सबसे पहले नो रूम रेंट लिमिट, जैसे मैंने बताया था, दिस इज समथिंग दैट आई वुड एब्सोल्युटली गो फॉर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूम रेंट की लिमिट हो क्योंकि आई डोंट नो कि कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे. कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव. अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल नहीं है तो शायद वो रूम रेंट एप्लीकेबल होगा, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस. तो आई विल से नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. सो सडनली वो 37 प्लान्स जो थे वो अब सिर्फ 6 प्लान बच चुके हैं. दैट इज द बिग डिफरेंस. ऑफ कोर्स महंगे भी हो चुके हैं लेकिन इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट. अगर आप देखेंगे वो प्लान कुछ 2,400 रुपए पर महीने का था, अब ये 2,600 रुपए महीने का है. तो 200 रुपए महीना या 1,200 रुपए साल के लिए, 2,400 रुपए साल के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अवे दैट. तो दिस कम्स टू अबाउट 31,000 एनुअली. इसमें कैशलेस हॉस्पिटल्स 5 हैं एंड there are 2 more plans, ये हेल्थ प्लस, ये सब वगैरह वगैरह जो सारे हैं. अगर आप व्यू फीचर्स करेंगे तो इट विल गिव यू ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव. तो ये शायद मैक्स बूपा का है. 96% क्लेम सेटलमेंट रेशियो विच इज ऑलवेज अ गुड नंबर एंड फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग. नो रूम रेंट कैपिंग विच इज ग्रेट. सिर्फ सूट और अबव के लिए है तो मतलब वहाँ तक तो शायद हम जाएंगे ही नहीं. तो एग्जिस्टिंग पीरियड जो है विच इज 3 years एंड देन यू गो टू फीचर्स. तो जो भी आपका बोनस ऑन नो क्लेम, 1 लाख फॉर एवरी क्लेम फ्री, मैक्सिमम टू 5 lakhs विच इज़ ग्रेट. तो ये हमेशा ऐड करते रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो कवर है वो बढ़ता रहेगा. क्लेम प्रोसेस क्या है, कैशलेस हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने फरीदाबाद डाला था तो ये फरीदाबाद के सारे दिखा रहे हैं एज एन ऑर्डर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल इन हियर एंड प्लस व्हाट यू कैन डू विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक is you can actually compare. तो अगर मैं इन दो को compare करना चाहूँ and I can just actually click on compare, तो it will throw up an entire page that will show me the different features of the 2 plans और जितने भी multiple plans मैंने select किए हैं. So I can actually compare between 1 and 2. So sum insured जैसे ये 30 lakhs है, ये actually 30 नहीं है, ये एक कवर प्लस मोटा मोटा कुछ और प्लान है. सो आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस एंड दिस. लेकिन अगर मेरे को करना ही हो तो लेट मी जस्ट ओके इसको करते हैं. लेट मी जस्ट डू दिस 20 एंड फिर वो एप्पल्स टू एप्पल्स हो जाएगा एंड इट विल बी अ इक्वल्स कंपैरिजन. तो इसको भी मैं 20 कर देता हूँ. तो फर्ज करिए कि आप अपने माँ बाप के लिए 20 लाख का कवर चूज कर रहे हैं. सो यू विल सी द बिग डिफरेंस. यहाँ 40,000 रुपए है, यहाँ 60,000 रुपए है. टर्म 1 साल का है. कोई रूम रेंट एलिजिबिलिटी, सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल. बोनस ऑन नो क्लेम, ये आपको ज़्यादा बोनस दे रहा है, ये कम दे रहा है. रेस्टोरेशन ऑफ कवर, शेयर क्लेम पेमेंट्स, हेल्थ चेकअप्स कई करते हैं कि नहीं करते हैं, मैटरनिटी कवर्ड है कि नहीं. बट ऑफ कोर्स
मॉम डैड की एज पे मैटरनिटी नहीं होगा, अनलेस दैट मूवी, कौन सी थी वो, आयुष्मान खुराना की मूवी, विच वॉज अ फनी मूवी, आई रिमेंबर। बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन क्या क्या कवर होता है, तो ये 30 डेज तक है, ये 60 डेज तक है, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन 60। तो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आप एक्चुअली कंपेयर कर सकते हैं। दिस विल बी अ वे फॉर यू to actually make that purchase. As I said, Policy Bazaar is at least my default way of picking and comparing insurances, क्योंकि सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पॉलिसी बाजार के साथ काम करते हैं. इट इज नॉट बायस्ड, तो कोई एक पुश नहीं कर रहा होता है, कोई दूसरा नहीं पुश कर रहा होता है. यू मेक द डिसीजन वट एवर वे इट इज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कवर इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, उसका वेटिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए. रूम रेंट, उसकी आइडली कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए. नो क्लेम बोनस, जितना ज्यादा मिल सके उतना अच्छा है. एंड प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए एक इंडिविजुअल प्लान लीजिएगा, फैमिली फ्लोटर प्लान मत लीजिएगा. अगर कॉर्पोरेट प्लान है भी तो उसके बावजूद एक एडिशनल प्लान उनके लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज दे नीड इट. दिस इज द कंप्लीट गाइड टू बाइंग इंश्योरेंस इन एसोसिएशन विद policybazaar.com as my knowledge partner. अंकुर वारिकू signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.